जय हिंद। देखिए इस वीडियो में समझते हैं कि महिलाओं में पीरियड क्या होता है और पीरियड कब आता है और जिस समय महिला के अंदर पीरियड आता है उस समय उसके शरीर में क्या क्या चीज़ चलता है उसके विषय में समझते हैं। तो सबसे पहले समझिए आखिर आता कब है, तो ध्यान समझिएगा। जब लड़की 11 साल 13 साल की हो जाती है तब उसके अंदर क्या होता है, तो पीरियड आना शुरू हो जाता है और उससे हम क्या बोलते हैं, तो मासिक धर्म बोलते हैं, महामारी बोलते हैं। और ये किसके अंदर आता है, तो महिला के अंदर। यानी समझिए इसी पीरियड को मासिक धर्म महामारी भी क्या करते हैं, उसे हम बोलते हैं। इतना आपको समझ में गया। अब समझिए एक महीने में एक बार आता है, क्या आता है, तो पीरियड। अब ऐसा कहाँ है भैया कि महिला के अंदर जो पीरियड का समय है एक महीना में एक के बार आता है, उसके विषय में सबसे पहले हम थोड़ा समझते हैं। अब ध्यान समझिएगा, है क्या बाबू, इससे हम बोलते हैं फीमेल जननांग। क्या होता है, ये फीमेल जननांग होता है। अब पीरियड में होता क्या ना, तो जो भी खराब चीज़ होता है, जो भी खराब ब्लड होता है वो किस रास्ते से बाहर आता है, तो बेजाइना के रास्ते से। यानी बेजाइना कौन है, इसे हम बोलते हैं बेजाइना। क्या बोलते हैं, तो बेजाइना बोलते हैं। इसी के माध्यम से जो भी खराब चीज़ होता है यानी जो खराब खून होता है इसी के माध्यम से बाहर आता है। लेकिन आखिर काहे एक महीना में एक के बार आता है, उसके विषय में समझिए। है क्या बाबू, इसे हम बोलते हैं ओवरी। क्या हो गया, ये ओवरी। क्या बोलते हैं, तो ओवरी बोलते हैं। और इसको भी हम क्या बोलते हैं, तो ओवरी बोलते हैं। तो महिला में कितना ओवरी होता है, तो 2 ठोरा होता है। लेकिन एक महीना में एक ओवरी काम करता है, ऐसा नहीं है एक महीना में दोनों ओवरी काम करेगा। एक महीना में केवल एक ही ओवरी क्या करता है, तो काम करता है। जैसे मान लीजिए 28 दिन अगर है काम करेगा ना, तो 28 दिन ही बंद रहेगा। और जब 28 दिन ये काम करेगा तो 28 दिन ही बंद हो जाता है। इसलिए महिला को एक महीने में केवल एक बार क्या होता है, पीरियड आता है। अब वो पीरियड 28 दिन में आ सकता है, 30 दिन में आ सकता है, 32 दिन में, यानी कभी भी आता है। 35 दिन से ज़्यादा नहीं हो सकता है और ना ही 26 दिन से कम। सबसे मुख्य क्या होता है, तो 28-30 के अंदर जो पीरियड आता है उसे हम सबसे सही पीरियड मानते हैं। यानी 28 दिन का ये गैप होता है और उसी 28 दिन के गैप में महिला को एक बार क्या होता है, तो पीरियड आता है। अब कहाँ आता है, तो एक महीना ई काम करेगा तो ई बंद रहेगा और जब ई काम करेगा तो ई बंद रहेगा। यानी एक महीने में केवल एक ओवरी काम करता है। समझ में गया, इसलिए महिला को एक महीने में एक बार पीरियड आता है। इतना आपको समझ में गया। अब समझिए, अब हम ये समझते हैं कि पीरियड आखिर आता क्यों है। अगर अंडा फर्टिलाइज ना हो तो महिला से म्यूकस और रक्त के साथ क्या होता है, बाहर आता है। अब थोड़ा अंडा के विषय में समझते हैं। अब अंडा कहाँ होता है, तो ध्यान से देखिएगा। है जो गोलका गोलका इसे हम क्या बोलते हैं, तो अंडा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो अंडा बोलते हैं। और है जो ना इसे हम क्या बोलते हैं, तो ओवरी। तो अंडा कहाँ बनता है, तो ओवरी के अंदर क्या बनता है, तो अंडा बनता है। अगर अंडा फर्टिलाइज ना हो तो फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है, तो जैसे मेल और फीमेल आपस में शारीरिक संबंध बनाते हैं तो पुरुष अपने पेनिस को क्या करता है, बेजाना के अंदर डालता है। अब जैसे डालता है यहाँ से क्या निकलता है, स्पर्म निकलता है। क्या होता है, इस तरह से ये स्पर्म निकलता है। अब स्पर्म कहाँ जाता है, तो ओवरी के अंदर अंडा बनता है, उससे मिलने के लिए जाता है। लेकिन कहाँ मिलता है, तो फिलिपियन ट्यूब, इसे हम बोलते हैं फिलिपियन ट्यूब बोलते हैं। अब अंडा इससे निकलता है, इस तरह से निकलता है, यहाँ से स्पर्म जाता है। तो जब फिलिपियन ट्यूब में मिल जाते हैं तब तो फर्टिलाइजेशन हो जाता है। अगर नहीं होता है तब क्या होता है, अगर अंडा न फर्टिलाइज हो तो महिला से म्यूकस और रक्त के साथ क्या होता है, बाहर आता है। अब मान लीजिए स्पर्म चला गया, इधर से अंडा गया, लेकिन जब मिल नहीं पाते हैं, तो जब नहीं मिल पाता ना तो हमारा शरीर क्या करता है, उसे बाहर करता है। यही क्या करता है भैया, हर इंसान को देखिए। जैसे मान लीजिए आपके लिए कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरी आदमी है, जब तक आपके साथ रहेगा, जब तक आपके साथ काम करेगा तब तक बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन अगर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया तो आदमी क्या करता है, तमौना गाड़ी से पार देता है, बड़ी हरामी है, बड़ी दुष्ट है, बड़ी बेकार है। लेकिन जब तक आदमी आपके साथ रहता है तब तक अच्छा है, और थोड़ा सा गलती हो गया वो बेकार हो जाता है। तो एक बात बताइए, जब आदमी ऐसा करता है तो कहाँ करता है, यानी ये पहले से कहानी ऐसा ही होता है। जब ओवरी में अंडा होता है, ये अंडा स्पर्म एक साथ नहीं मिल पाते हैं तो फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। और जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो यही जो ओवरी के अंदर अंडा होता है ये खराब हो जाता है और ये बाहर आता है। अब जैसे बाहर आता है इसे हम बोलते हैं इंड्रोमेट्रियम। क्या बोलते हैं, इंड्रोमेट्रियम बोलते हैं। तो इंड्रोमेट्रियम का दीवार क्या होता है, ये हर महीने में बनता है और हर महीने में बिगड़ता है। अगर बच्चा गर्भ में स्थापित हो जाता है तो ये बेचारा नहीं बिगड़ता है। अगर बच्चा नहीं रुकता है तो इंड्रोमेट्रियम का ये दीवार भी क्या होता है, टूट जाता है
अब जैसे टूटता है तो ओवरी के अंदर जो अंडा बनता है और ये दीवार दोनों एक साथ क्या होते हैं, मिलके ये बाहर आते हैं। अब जैसे बाहर आते हैं तो ये ब्लड के रूप में बाहर आते हैं। लेकिन ये मत समझिए कि जैसे हाथ कट जाता है उसका ब्लड और उसका ब्लड एक जैसा नहीं होता है। इसका जो ब्लड होता है ये गंदा होता है और आदमी का जो ब्लड होता है ये साफ होता है। समझ में क्या? तो इस तरह से क्या होता है, ये दोनों नहीं मिल पाते हैं, स्पर्म अंडा एक साथ नहीं मिल पाते हैं। अब जब नहीं मिल पाते हैं यही अंडा खराब हो जाता है और ये क्या होता है, एंडोमेट्रियम के दीवार से होते हुए इसको भी तोड़ते हुए बाहर चलाता है। अब जैसे बाहर आता है और जैसे बाहर ये ब्लड आता है उसे हम क्या बोलते हैं, तो महिला के अंदर पीरियड आ गया। इतना को समझ गया, यानी अंडा खराब हो गया और जो स्पर्म नहीं मिला तो खराब हो जाता है तो यह बाहर आता है। कितना लोग बोलते हैं भैया कि पीरियड में संबंध बना लेना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। काहे नहीं होना चाहिए, एक बात बताइए, ये जो जगह होता है जब तक ब्लड आता है समझिए ये गंदा जगह हो गया। काहे गंदा जगह भैया, क्योंकि इससे खराब चीज आता है। अब देखिए ये खाली आने से खराब नहीं होता, क्योंकि गंदे जगह पे बैक्टीरिया से बहुत ज़्यादा चलाता है। अगर उस दौरान अगर संभोग करते हैं तो हो सकता है आपको इन्फेक्शन हो सकता है, बैक्टीरिया आपके अंदर जा सकता है। अब जैसे इन्फेक्शन बैक्टीरिया आपके अंदर जाएगा तो आपको भी क्या कर सकता है, दिक्कत कर सकता है। इसलिए पीरियड में अगर संबंध बनाना है भैया तो कंडोम का प्रयोग करके लोग क्या करते हैं, संबंध बनाते हैं। समझ में गया? तो इस समय सेक्स भी करना कोई अच्छा चीज़ नहीं होता। इतना समझ में गया। अब हम ये समझते हैं आखिर जब महिला के अंदर पीरियड आता है तो क्या क्या चीज़ उसके अंदर होता है। समझिए 4 हार्मोन्स मुख्य रूप से काम करते हैं। पहला होता है ईस्ट्रोजन हार्मोन्स, दूसरा होता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स, तीसरा होता है एलएच, चौथा होता है एफएसएच हार्मोन। समझ में गया? अब इन सब के विषय में समझते हैं। अब समझिएगा ईस्ट्रोजन हार्मोन्स का काम क्या है, तो ओव्यूलेशन से ठीक पहले अंडा जब ओवरी को छोड़ता है, यानी ओव्यूलेशन से ठीक पहले अंडा जब ओवरी को छोड़ता है। अब समझिए भाई ओवरी है, अब अंडा अगर इसमें से जब निकल जाता है बाबू ना, तब क्या होता है, ये फिलिपियन ट्यूब में जाता है। तो जैसे ओवरी के अंदर अंडा छोड़ने वाला होता है ओवरी को, उससे पहले क्या होता है, ईस्ट्रोजन हार्मोन्स बढ़ जाता है। अब जैसे ईस्ट्रोजन हार्मोन्स बढ़ता है गर्भाशय में नई कोश को क्या करता है, बनाता है। यानी जो ईस्ट्रोजन हार्मोन्स होता है ओव्यूलेशन से ठीक पहले जब अंडा ओवरी को छोड़ता है इसका मात्रा बढ़ जाता है और गर्भाशय में नई कोशिका को बनाना ये शुरू करता है। समझ में गया? दूसरा होता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स। इसका काम क्या होता है, तो ओवरी से अंडा निकलने के बाद है समझिए जैसे निकलने वाला होता है जैसे छोड़ता है ये काम करता है। अब जब यहाँ से ओवरी में से अंडा निकल जाता है ये फिलिपियन ट्यूब में, तब इसका काम शुरू होता है। ये कैसे काम करता है, तो क्या होता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स का मात्रा बढ़ जाता है। अब जैसे ओवरी से अंडा भैया बाहर निकलता है इस हार्मोन्स का क्या होता है भैया, बढ़ोतरी शुरू होता है। अब ये जैसे बढ़ने लगता है तो यूट्रस के टिश्यू को क्या करता है, ये सुरक्षित करता है। अब यूट्रस क्या होता है समझिएगा, हर जो भाग होता है इसमें क्या बोलते हैं, तो यूट्रस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यूट्रस बोलते हैं। ये क्या करता है, यूट्रस के टिश्यू को सुरक्षित करता है, यानी मजबूत करने में लग जाता है। कहाँ लग जाता है, कहता है अरे बाप रे बाप, ये ससुरा ओवरी से अंडा निकल के अब आ रहा है, अगर आएगा अगर हम नहीं काम अच्छे से कर पाएंगे ये टिश्यू मजबूत नहीं होगा। अब जब मजबूत नहीं होगा तो बच्चा बेचारा नहीं रुक सकता। इसलिए इस प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स क्या करता है, तो जैसे ओवरी से अंडा निकलता है ये अपना काम करना शुरू कर देता है। काहे करता है कि यूट्रस के टिश्यू को मजबूत करता है ताकि बच्चा इसमें से सुरक्षित रह सके। समझ में गया? ये किसका काम होता है, तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स का। अगला होता है एलएच। ये क्या करता है, अंडा को धक्का देता है। अब कैसे अंडा को धक्का देता है, तो जैसे ओवरी से अंडा निकलता है उसको ढकेलता है, चल ससुरा चल, उसको क्या करता है, ढकेलने का काम करता है। कौन करता है, तो एलएच हार्मोन्स करता है ओवरी से यूट्रस तक जाने में। अब ओवरी जैसे अंडा निकलता है ढकेल ढकेल के कहाँ लाता है, तो यूट्रस तक। इतना को समझेगा। अब हम ही समझते हैं एफएसएच हार्मोन्स। अब इस हार्मोन्स का काम क्या होता है, ये नया अंडा बनाना क्या करता है, शुरू करता है। एक बात समझिए, है क्या है, ओवरी है, ओवरी के अंदर अंडा बन गया, अंडा बाहर निकल गया तो ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन और एलएच हार्मोन्स का काम। अब जैसे अंडा निकल के बाहर चला गया तो फिर भैया नया अंडा बनना जरूरी है। तो नया अंडा कौन बनाना शुरू कर देता है, तो एफएसएच हार्मोन्स। ये क्या करता है,
तो फिर से नया अंडा बनाना शुरू कर देता है। फिर 1 महीना तक नया अंडा बनाता है और फिर जैसे अंडा वापस आता है, अगर स्पर्म मिला तो ठीक है, नहीं मिलता है तो जैसे ओवरी से अंडा बाहर निकलता है ये फिर क्या करता है तो नया अंडा बनाना शुरू करता है। इसका काम होता है यानी ओवरी के अंदर नया अंडा को बनाना। समझ में आएगा? ये हो गया भैया 4 हार्मोन्स मुख्य रूप से काम करते हैं। लेकिन देखिएगा ना क्या होता है कि दिमाग में बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। किसको होता है? तो जिस महिला को पीरियड आता है उस समय महिला के दिमाग में प्रेशर होता है। उससे क्या होता है तो चिड़चिड़ापन होता है, मुहासे, चेस्ट में दर्द। अब जिस महिला को पीरियड आएगा ना उसको क्या होगा, चिड़चिड़ापन हो जाएगा। कुछ कहिएगा तो रिसिया के मार की बुखार लेगी, यानी चिड़चिड़ापन आ जाता है। मुहासे यानी चेहरे पे क्या होते हैं तो दाना पड़ने लगता है। चेस्ट में दर्द यानी छाती में क्या होता है दर्द होना महसूस हो जाता है। तो ये सब महिला को जब पीरियड आता है तो ये सब समस्या हो सकता है। अब आप बताइए महिला को इतना ज़्यादा समस्या का सामना हर महीने में करना पड़ता है। अगर पुरुष को होता ना ये बोलता ससुरा है हम तो छुट्टी लेके सो जाएंगे, तो इंडोनेशिया में, ताइवान जैसे देश में महिलाओं को क्या किया जाता है तो छुट्टी दे दिया जाता है। लेकिन हमारे देश में कोनो मतलब नहीं है, दिन रात ससुरा सब काम करवाता। समझिएगा? अगर ये पुरुष में होता ना तो पुरुष को देखिएगा एकदम दिन भर दौड़ता, अरे बाप हमारा पेट दुखा रहा है हम काम पे नहीं जाएंगे। लेकिन महिला कभी नहीं कहती है कि हमको इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है, लेकिन महिला हर महीने इतने दर्द का क्या करती है सामना करती है। समझ में आ गया? आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि भैया ये पीरियड क्या होता है, अब ये कब आता है और कौन सा हार्मोन्स मुख्य रूप से काम करते हैं और महिला के अंदर उस समय क्या चलता है। समझ में आ गया? तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।